क्या इस इरेजर के ब्लू साइड से आप सच में इंक को मिटा सकते हैं? कैसे जो केचप आप खाते हो वो 3 बार बदल चुका है, और कैसे बस गेम खेलकर आप अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं? तो सब्सक्राइब बटन दबा कर ही जाना। फैक्ट नंबर 15, आप जो केचप खाते हैं वो एक बार नहीं 3 बार बदल चुका है। दरअसल पहली बार केचप चाइना में फिश सॉस के तौर पर ओरिजिनेट हुआ था, फिर दूसरी बार ब्रिटिश वालों ने इस केचप को उठाया और इसे मशरूम सॉस बना दिया, और फिर लास्ट में अमेरिकन ने इसे उठाया और इसे टमाटो सॉस बना दिया। फैक्ट नंबर 14, जब आप आगे की तरफ चलते हैं तब कम कैलोरीज बर्न होती है और रिवर्स चलने पर ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। जब आप आगे की तरफ चलते हैं तब 3.5 माइल्स पर आवर पर 4.3 एमईटीज कैलोरीज बर्न होती है, और रिवर्स चलने पर 6 एमईटीज कैलोरीज बर्न होती है, क्योंकि रिवर्स चलने पर ज्यादा मसल्स काम करते हैं। फैक्ट नंबर 13, आपको तो पता ही है नया पासवर्ड डालते वक्त आपको अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स ये रूल यूज करके एक नया पासवर्ड बनाना होता है, और इस रूल को बिल बॉरिस आदमी ने बनाया था, लेकिन इस रूल से सिर्फ लोगों का टाइम वेस्ट होता है, इसलिए बिल ने सबसे माफी भी मांगी थी। क्या ये पासवर्ड रूल आपको भी इरिटेट करता है? फैक्ट नंबर 12, ट्रेडर जोस, अगर ये स्टोर आपको कहीं पे भी दिखे तो आप अपने बच्चों को लेकर इस स्टोर में जा सकते हैं, क्योंकि जो स्टोर वाले अपने स्टोर में एक स्टफ टॉय को छुपा कर रखते हैं, जिसे अगर बच्चों ने ढूंढ लिया तो उन्हें स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 11, जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपको उस पर गिफ्ट तो मिला ही होगा, लेकिन 1902 में क्वेकर्स कंपनी अपने ओटमील बॉक्सेस के साथ एक रिडीमेबल कूपन देती थी, जिसके हेल्प से आप मिलफोर्ड कनेक्टिकट में 10 बाय 10 फीट का एक छोटा प्लॉट ले सकते थे। कितना अनबिलीवेबल है। फैक्ट नंबर 10, रोज गेम खेलने वाले लोग अपनी ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दरअसल जो लोग ज्यादा फिजिकल सिस्टम्स यूज करके गेम खेलते हैं, जैसे कि निंटेंडो वी और माइक्रोसॉफ्ट काइनेक्ट, ऐसे लोगों को ज्यादा ल्यूसिड ड्रीम्स आती है और इनके पास ड्रीम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने की भी एबिलिटी होती है। फैक्ट नंबर 9, अगर ऑरेंज ड्रिंक पीते पीते आपका शरीर ऑरेंज हो जाए तो दरअसल 1999 में वेल्स के एक 4 साल की लड़की हर रोज सनी डिलाइट सॉफ्ट ड्रिंक पीती थी, मतलब 1.5 लीटर्स, जिसके बाद इसका स्किन कलर येलो ऑरेंज कलर का हो गया, क्योंकि इस सॉफ्ट ड्रिंक में बेटा कैरोटीन होता है, वही जो कैरेट्स में होता है। फैक्ट नंबर 8, आलू बैंगन की सब्जी, जो शायद आपको पसंद होगी, लेकिन इस सब्जी को रिसेंटली वर्ल्ड टॉप 100 वर्स्ट फूड्स में लिस्ट किया गया था, और टेस्ट एटलस के लिस्ट पर आलू बैंगन की सब्जी 60th पोजीशन पर है, वो भी 2.7 आउट ऑफ 5 रेटिंग्स के साथ। फैक्ट नंबर 7, अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए है। रेस्टोरेंट के सक्सेस रेट के मुताबिक 60% लोग तो पहले साल में ही फेल हो जाते हैं, और फिर 80% लोग तो पहले 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं, और बाकी के 20% लोगों को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और सक्सेस मिल जाता है। फैक्ट नंबर 6, वड़ा पाव तो सबका फेवरेट है, लेकिन अब ये देखिए ये है 22 कैरेट का गोल्ड वड़ा पाव, जिसे दुबई के ओपाव रेस्टोरेंट ने लॉन्च किया है, जो दुनिया का पहला गोल्ड वड़ा पाव है, और इसकी कीमत 99 AED मतलब लगभग 2000 रुपए है। शायद ये नॉर्मल वड़ा पाव को टक्कर दे पाएगा। फैक्ट नंबर 5, अब ये देखिए ये कंटिन्यूस एलिवेटर है जो कभी नहीं रुकता, और इसके कोई दरवाजे भी नहीं है, थोड़े से भी चूके तो जान भी जा सकती है। और अब ये देखिए ये इटाली के डे टाइम फायरवर्क्स है जो दिन के टाइम फोड़े गए थे, शायद ऐसा नजारा आपने पहले देखा होगा। फैक्ट नंबर 4, 1980s में A&W ने अपना 1/3 पाउंड का बर्गर लॉन्च किया था, वो भी लोअर कॉस्ट में, ताकि मैकडॉनल्ड्स के 1/4 पाउंड के बर्गर के साथ कम्पीट कर सके, लेकिन ये बर्गर फेल हो गया, क्योंकि सभी कस्टमर्स को लगा मैकडॉनल्ड्स का 1/4 पाउंड का बर्गर ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए फ्रैक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 3, अब आप ये देखिए जब आपको ऐसे फेस पर पिंपल हो जाए तो इसे फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स वाली लिक्विड होती है जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, इसे फोड़ने पर और ज्यादा पिंपल्स बढ़ सकते हैं। और अब ये देखिए शिप्स के फ्लॉक को कुछ इस तरह से धोया जाता है। फैक्ट नंबर 2, अब आप इस इमेज में देखकर बताइए ये क्या है? असल में ये सफेद चीज एक बड़ा चावल का दाना है, और उसके साइड में 0.3 mm का दुनिया का सबसे टाइनीएस्ट कंप्यूटर है। फैक्ट नंबर 1, आपने ये रेड और ब्लू इरेजर तो यूज किया ही होगा जो पेंसिल और पेन दोनों को मिटा सकता है, लेकिन सच तो ये है इस रबर का रेड साइड तो लाइट ग्रेफाइट पेंसिल को मिटाने के लिए वो भी प्लेन पेपर पर, और ब्लू साइड स्ट्रॉन्ग पेंसिल को मिटाने के लिए वो भी रफ पेपर पर बनाया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये ब्लू साइड पेन के लिए है, तो ये लोग कुछ हद तक सही भी है। अगर रबर के ब्लू साइड पर पेन का सिंबल है तो बेशक आप इसे पेन के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ रबर्स पर ये सिंबल नहीं होता, तो आप समझ ही गए होंगे।